I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. क्या होगा जब कुछ लोग एक्सपेरिमेंट के जरिए ये जानने की कोशिश करें कि मौत के बाद क्या होता है? क्या ये एक्सपेरिमेंट इतना आसान होगा या फिर इन लोगों पर कोई नई मुसीबत खड़ी होती है? चलिए जानते हैं, लेकिन इससे पहले ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मूवी की स्टार्टिंग होती है और हम कूटनी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी बहन के साथ ड्राइव करके कहीं जा रही थी। तभी कूटनी के फोन में किसी का कॉल आता है। कूटनी फोन चेक करने में लापरवाह हो जाती है और इसी वजह से उनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है। कूटनी तो बच जाती है पर उसकी बहन की मौत हो जाती है। बहन के मौत के बाद कूटनी टूट जाती है। इस वजह से वो काफी स्ट्रेस में रहती है। अब वो ये भी जानना चाहती है कि मौत के बाद क्या होता है। इसका मतलब है कि वो आफ्टर लाइफ को जानना चाहती है। अब जबकि वो मेडिकल की स्टूडेंट थी, वो एक पेशेंट के पास जाती है। उस पेशेंट की थोड़ी देर के लिए हार्ट बीट बंद हो गई थी, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट से उसकी हार्ट बीट फिर से वापस आ जाती है। इसका मतलब ये है कि थोड़ी देर के लिए उस औरत की मौत हो गई थी। इसलिए कूटनी उस औरत से उस टाइम पर क्या हुआ था ये जानना चाहती है, लेकिन वो औरत कोई जवाब नहीं देती है। इसके बाद कूटनी अपने दो फ्रेंड्स सोफिया और जेमी के पास जाती है और उन्हें हॉस्पिटल के उस रूम में ले जाती है जहां जाना सबका मना है। कूटनी वहां जाकर उनसे कहती है कि मैं अपनी हार्ट बीट को बंद करूंगी और तुम दोनों को मेरे दिमाग को मॉनिटर करना होगा। असल में कूटनी यहाँ ये देखना चाहती थी जब इंसान का हार्ट बीट बंद होता है और ब्रेन जिंदा होता है तब इंसान का अनुभव कैसा होता है। कूटनी अपने फ्रेंड से कहती है, इस एक्सपेरिमेंट को करने में अगर मेरे साथ कोई भी दुर्घटना घटी तो इसका जिम्मेदार तुम लोग नहीं होगे। एक्सपेरिमेंट की बात सुनकर जेमी बहुत खुश होता है पर सोफिया थोड़ी अपसेट हो जाती है। वो कहती है मैं ये नहीं कर सकती, पर कूटनी की जिद करने पर वो मान जाती है। यहाँ वो लोग कूटनी को एक इंजेक्शन देते हैं जिससे धीरे धीरे कूटनी का हार्ट बीट कम होना शुरू करता है और एक टाइम पर कूटनी का हार्ट बीट बंद हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो कूटनी दूसरी दुनिया में चली जाती है जहाँ कूटनी अपने बचपन से लेकर बड़े होने की सारी यादें अपने सामने देख पाती है। कूटनी का शरीर तो यहाँ था पर उसकी सोच किसी और दुनिया में चली गई थी। इसके बाद 1 मिनट से ज्यादा टाइम हो गया था। उसके दोनों दोस्त उसे होश में लाने की पूरी कोशिश कर रहे थे पर वो कूटनी को होश में नहीं ला पा रहे थे। इसके बाद सोफिया अपने एक और दोस्त रे को मैसेज करके ऊपर बुलाती है। रे अपने साथ उसकी दोस्त मार्लो को भी लाता है। जेमी उन्हें बताता है कि इस एक्सपेरिमेंट का सारा प्लान कूटनी का था। इसके बाद सब लोग मिलकर कूटनी का हार्ट बीट फिर से वापस लाने में जुट जाते हैं। कूटनी का हार्ट बीट बंद हुए 2 मिनट गुजर चुके थे। दूसरी तरफ हमें कूटनी के कॉन्शियसनेस को दिखाया जाता है। कूटनी को ये दुनिया काफी पसंद आ रही थी। इसी दौरान कूटनी के सारे दोस्त मिलकर उसकी हार्ट बीट वापस लाते हैं और उसे होश आ जाता है। कूटनी जब पूरी तरीके से ठीक हो जाती है उसके दोस्त उसके ब्रेन को मॉनिटर करते हैं। वो लोग देखते हैं जब कूटनी का हार्ट बीट बंद हो गया था तब उसका ब्रेन काला होना शुरू हुआ था और उसके दिमाग के 2 हिस्से में कुछ अलग परिवर्तन भी देखा जा रहा था। दिमाग का एक साइड जिस वजह से इंसान भूख प्यास घृणा जैसी चीजों को एक्सपीरियंस करता है और दिमाग का दूसरा साइड जिससे इंसान अपनी फीलिंग और डिप्रेशन को समझ पाता है। कूटनी ने इस एक्सपेरिमेंट के दौरान बहुत कुछ फील किया था। इसके बाद उसके लाइफ में एक अलग तरह का कॉन्शियसनेस आ गया था जिससे वो मेंटली ही नहीं बल्कि फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग हो गई थी। जब कूटनी का हार्ट बीट बंद हो गया था तब कूटनी एक पल में ही अपने पूरे जीवन भर को देख पा रही थी। उसकी जितने भी पुरानी यादें थी सब जाग गई थी। कूटनी अब फिजिकली इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई थी कि पहले दिन ही वो 20 माइल्स दौड़ कर आई थी। उसके दिमाग की सोचने की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। कूटनी के सारे फ्रेंड्स और प्रोफेसर उसके तेज दिमाग को देखकर हैरान हो जाते हैं। अब कूटनी 12 साल पहले जैसा पियानो बजाती थी वो उसी तरह अब बजाती है। ये सब देखकर उसके फ्रेंड्स भी इस एक्सपेरिमेंट को खुद पर इस्तेमाल करना चाहते थे और इस एक्सपेरिमेंट का नाम दिया जाता है फ्लैटलाइनर्स।
इसके बाद जेमी इस एक्सपेरिमेंट को अपने ऊपर करता है। जब उसका दिमाग दूसरी दुनिया में जाता है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है जो प्रेग्नेंट थी। जब जेमी को उसके साथ रहना चाहिए था, उसी टाइम पर जेमी ने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया था। इस बात को लेकर उसके मन में काफी गिल्ट भी था। इसके बाद ये एक्सपेरिमेंट सोफिया पर किया जाता है। जब सोफिया स्कूल में पढ़ती थी, उनके क्लास में एक टॉपर स्टूडेंट थी जिससे सोफिया बहुत नफरत करती थी। एक दिन सोफिया ने उस लड़की की प्राइवेट फोटो सोशल मीडिया में डाल देती है। फोटोज वायरल हो जाती है। इस वजह से उस लड़की की काफी बदनामी होती है। इसके बाद वो लड़की उस स्कूल को छोड़कर चली जाती है। इसके बाद ये एक्सपेरिमेंट मार्लो पर किया जाता है। मार्लो का एक दोस्त था जो इसी हॉस्पिटल का एक पेशेंट था। मार्लो ने जानबूझकर उसे दवाइयों का ओवरडोज दिया था, जिस वजह से वो मारा गया था। जब ये लोग इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं और ये अपनी धड़कनें बंद करते हैं तो इनका ब्रेन जागा रहता है। तब वो लोग अपनी अतीत की यादों को वर्तमान में ले आते हैं। अच्छी यादों के साथ साथ बुरी यादें भी होती हैं। ये एक्सपेरिमेंट 4 लोगों पर हो गई थी। अब रे की बारी थी, पर रे इस एक्सपेरिमेंट को अपने ऊपर करने से मना कर देता है। तभी वहाँ सिक्योरिटी आ जाती है और ये लोग भागकर एक पार्टी में आ जाते हैं, जहाँ कूटनी अपनी बहन को देख पाती है जो कि मर चुकी है। कूटनी उसका पीछा करते हुए एक कार तक पहुँच जाती है। जब कूटनी कार के अंदर झांकती है तो वो वहाँ अपनी बहन को देखती है, जिसे देखकर वो डर जाती है। अगले सीन में हमें जेमी को दिखाया जाता है, जिसने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया था। जब वो बोटिंग हाउस में आता है, वहाँ उसे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है एक कपड़े के नीचे कुछ हिल रहा है। जब वो कपड़ा हटाता है तो वहाँ कोई बच्चा नहीं था। वो कुछ समझ पाए इससे पहले वो अपनी गर्लफ्रेंड की परछाई देखता है। तभी उसके फोन में कूटनी का कॉल आता है। कूटनी उसे बताती है कि उसने अपनी छोटी बहन को देखा जो कि मर चुकी है। कूटनी उसे जल्द से जल्द अपने घर मिलने बुलाती है। जब कूटनी अपने घर पर आती है तो देखती है उसकी बहन डाइनिंग टेबल पर बैठी है, जिसे देखकर कूटनी डर जाती है और उसे अपनी जान का खतरा महसूस होता है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर कूटनी की बहन उसे ऊपर से धक्का देकर मार देती है। कूटनी के मौत से बाकी चारों दोस्त डर जाते हैं। इससे एक दिन जेमी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड और बच्चे की आवाज सुन पाता है। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उस पर हमला करती है और उसे पानी में गिराकर उसे जान से मारने की कोशिश करती है, पर जेमी किसी तरह से बच जाता है। दूसरी तरफ हमें मार्लो को दिखाया जाता है, जिसने अपने दोस्त को दवाइयों का ओवरडोज देकर मार दिया था। जब मार्लो एक रूम में जाती है जहां वो अपने उसी दोस्त को देखती है जो मर चुका था, जिससे मार्लो काफी डर जाती है। इसके बाद हमें सोफिया को दिखाया जाता है। जब सोफिया लिफ्ट में होती है तब वो वहाँ से एक रूम में पहुँच जाती है जो काफी डरावना सा था, जहां सोफिया उसी टॉपर लड़की को देख पाती है जिसके प्राइवेट फोटो सोफिया ने इंटरनेट पर डाल दिया था। इसके बाद चारों दोस्त एक दूसरे से मिलते हैं और उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो एक दूसरे को बताते हैं। लेकिन इनमें से रे के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि रे ने अपने ऊपर इस एक्सपेरिमेंट को नहीं किया था। यहाँ ये लोग ये समझ जाते हैं कि ये लोग कोई भूत नहीं देख रहे हैं। असल में ये यहाँ उन्हीं लोगों को हेलुसिनेट कर रहे थे जिनके लिए इनके दिल में दुख और गिल्ट था। उसी गिल्ट की वजह से ये लोग उन लोगों को देख रहे थे। ये लोग तय करते हैं कि इन लोगों ने पास्ट में जो भी गलतियाँ की हैं, ये उन्हें सुधारेंगी। जेमी अपने एक्स गर्लफ्रेंड के पास जाता है, जहां वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने अबॉर्शन नहीं करवाया था, बल्कि उसने एक बेटे को जन्म दिया था जो काफी बड़ा हो गया था। जेमी कहता है कि वो उसका अपने बेटे का हमेशा ख्याल रखना चाहता है, उन्हें अपनी फैमिली बनाना चाहता है और वो उससे अपनी गलती की माफी भी मांगता है। इसके बाद सोफिया उस टॉपर लड़की के पास जाती है और उससे माफी मांगती है, क्योंकि उसकी वजह से उस लड़की को स्कूल छोड़ना पड़ा था। वो लड़की भी सोफिया को माफ कर देती है। अब इन लोगों ने अपनी गलती की माफी मांग ली थी तो इनके मन में से गिल्ट खत्म हो गया था और इसके बाद से उन्हें भीषण आना भी बंद हो जाता है। लेकिन मार्लो किससे माफी मांगेगी, क्योंकि उसका दोस्त दवाइयों के ओवरडोज देने की वजह से मर चुका है। मार्लो जब ड्राइव कर रही थी तब कोई उसे पीछे से मारने की कोशिश करता है। इस वजह से उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। मार्लो तय करती है कि वो फिर से आफ्टर लाइफ में जाएगी ताकि वो उसी दुनिया में जाकर अपने दोस्त से माफी मांग सके। मार्लो जानती थी कि उसके दोस्त शायद इस बार उसकी हेल्प नहीं करेंगे।
वो खुद ही हॉस्पिटल के उसी चेम्बर में जाती है। वो सभी को मैसेज करती है कि वो फिर से फ्लैटलाइनर एक्सपेरिमेंट अपने साथ करने वाली है। जब उसका हार्ट बीट बंद होता है तब उसके सारे दोस्त वहाँ आ जाते हैं। मार्लो का ब्रेन दूसरी दुनिया में जा चुका था और वो दुनिया बहुत भयानक थी। वो चारों तरफ अपने दोस्त को ढूंढती है। तभी मार्लो का दोस्त उसे मिल जाता है जो उस पर हमला करके उसे कहीं ले जा रहा था। तभी वहाँ हमें एक भयानक तूफान दिखाया जाता है। वो तूफान मार्लो को अपनी तरफ खींच रही थी। तभी उसके सामने कूटनी आ जाती है जो उससे कहती है कि जब तक तुम खुद को नहीं माफ करोगी तब तक तुम इससे बाहर नहीं आ सकती। तुम्हें खुद को माफ करना होगा। इधर उसके सारे दोस्त परेशान हो जाते हैं क्योंकि मार्लो का हार्ट बीट बंद हुए 5 मिनट हो चुका था। उसके सारे दोस्त मिलकर उसके हार्ट बीट को वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहे थे पर वो बार बार नाकामयाब हो रहे थे। एंड में वो मार्लो के सीने में एक इंजेक्शन देते हैं जिससे मार्लो का हार्ट बीट वापस आ जाता है। मार्लो जब पूरी तरीके से ठीक हो जाती है तब वो कॉलेज के डीन के पास जाकर सब कुछ बता देती है कि उसने कैसे अपने दोस्त को दवाइयों का ओवरडोज देकर मार दिया था। कॉलेज उसे कुछ दिनों के लिए ट्रायल पर रखता है। इसके बाद सभी मिलकर कूटनी का लैपटॉप पानी में फेंक देते हैं जिस लैपटॉप में फ्लैटलाइनर एक्सपेरिमेंट की पूरी डिटेल थी ताकि उनके बाद इस एक्सपेरिमेंट को कोई और ना कर पाए। असल में जब इन लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट को किया था तब इनके दिमाग का कुछ हिस्सा सक्रिय हो गया था। इस वजह से उनके दिमाग में बचपन से लेकर वर्तमान तक की सारी यादें थी और इस वजह से वो काफी इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। साथ ही उनके दिमाग का वो हिस्सा भी सक्रिय हो गया था जहां इंसान की सारी बातें, सारी गलतियां होती हैं। गिल्ट की वजह से उन्हें वो सब भीषण आते थे जो बहुत भयानक रूप ले लेता है जिस वजह से वो खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे थे जैसा कि कूटनी के साथ हुआ। कूटनी अपनी बहन के मौत का जिम्मेदार खुद को ही मान रही थी और कूटनी के गिल्ट ने ही उसे मार दिया। इसी के साथ ये मूवी भी यहीं एंड हो जाती है। इस मूवी का नाम है फ्लैटलाइनर्स। ये मूवी साल 2017 में आई थी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस मूवी का एक्सप्लेन आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।